मेवात में जी का जंजाल बना डिजिटल लेन देन, खाते धड़ाधड़ हो रहे बंद। बैंकों में क्लोजिंग के चलते कैश की किल्लत, फीका रह सकता है ईद और नवरात्र का त्यौहार। कैश की किल्लत, साइबर फ्रॉड की वजह से डिजिटल भुगतान से भी बच रहे दुकानदार। आपको बता दें कि आगामी 31 मार्च को बैंक क्लोजिंग के साथ साथ त्योहारी सीजन को देखते हुए कैश की किल्लत बैंकों से लेकर बाजार तक में दिखाई पड़ रही है। कैश की कीमत की वजह से उपभोक्ताओं को बैंक के अलावा सीएससी सेंटर इत्यादि पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कैश की किल्लत की वजह से ईद उल फितर यानी ईद का त्यौहार ही नहीं बल्कि नवरात्रों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि 31 मार्च को बैंकों की क्लोजिंग की वजह से बैंक अधिकारी व कर्मचारी इसमें व्यस्त हैं और कैश लेने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कैश मिलने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास डिजिटल भुगतान सीएससी सेंटर के पास कैश निकलवाने का रास्ता था, लेकिन कैश व स्टाफ की कमी और व्यवस्था के चलते सीएससी संचालक भी अब हाथ उठाने लगे हैं। जिले में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में इजाफा होने की वजह से अब डिजिटल भुगतान लेने से भी दुकानदार कतरा रहे हैं। बड़े दुकानदारों की बात तो दूर, फल, परचून, दर्जी, मोची इत्यादि का सामान बेचने वाले दुकानदार भी डिजिटल भुगतान से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। दरअसल जिले में अब तक साइबर फ्रॉड की घटनाओं की वजह से हजारों लोगों के बैंक खाते बंद हो चुके हैं, जिसमें ठगी का रुपया डाला गया था। इन खातों को दूर दराज राज्यों की पुलिस के द्वारा बंद कराया गया है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चलते हैं या अन्य माध्यम से लोग कैश लेने जाते हैं तो वहाँ ऑनलाइन ठगी का उनको डर रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? रही बात कैश वाली दिक्कत, तो कैश वाली दिक्कत एज सच कहीं पे नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, या तो डिजिटल ट्रांजैक्शन लोग करना चाहते नहीं है साइबर फ्रॉड और इन म्यूल अकाउंट्स और इन सब चीज़ों की वजह से। तो इस वजह से हो सकता है कि कहीं कहीं कोई एक आध बैंक में ये इश्यू आया हो, बट वो परमानेंट वाली चीज़ नहीं है। कैश की शॉर्टेज वगैरह कहीं कुछ नहीं है। हम रिस्पेक्टिव बैंक से टेकअप करके वहाँ पे सफिशिएंट कैश डिप्लॉय करवा सकते हैं। पर एक चीज़ वो भी है कि हर एक बैंक के ब्रांच की एक स्टैंडर्ड कैश लिमिट होती है। वो स्टैंडर्ड कैश लिमिट के ऊपर वो लोग रख नहीं सकते, उनकी भी लिमिटेशन है। तो इस वजह से वो वहाँ उससे ऊपर तो रख नहीं पाएंगे। पर हाँ, कैश कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। कोई इस तरीके का स्पेसिफिक कोई केस है तो आप हमें बता सकते हैं, हम रिस्पेक्टिव बैंक से टेकअप करके उसको सेट राइट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। मेरा नाम शौकीन। सीएससी संचालक है। हाँ जी। इस तरह की कैश की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैश ही बैंक में गया था मैं कल परसों भी, वहाँ पे कैश नहीं है, ग्रामीण में भी और एसबीआई में भी। और अब तो ईद का त्यौहार है, अब कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं लेता, कोई दुकानदार नहीं लेता ना फोन पे से, और बैंकों में कैश है नहीं। इसलिए बैंकों से अपील है हमारी कि कैश है मुहैया कराया जाए यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इब्राहिम खान। इब्राहिम जी, कैश की हम बात करें, वो कमी आ सकती है 31 तारीख को क्लोजिंग है बैंकों की, क्या किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं फिलहाल, क्या कहना चाहिए? देखो जी, फिलहाल जो है परेशानियां आ रही हैं, ना तो बैंकों से पैसे निकल रहे हैं और यहाँ पर कस्टमर लोग आते हैं तो उनको भी दिक्कतें आती है। और 31 तारीख तक ये जो है हमारा जो ईद का त्यौहार है तो ये अच्छी तरीके से नहीं मनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम और परेशानियां आएंगी। लिहाजा बैंक अधिकारियों को और ऊपर से नीचे तक सबको सूचित किया जाता है कि जनाब इसको बेहतरीन तरीके से, यानी कि हमारी ईद के त्यौहार को पैसे की कोई कमी नहीं आनी चाहिए।